हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन एम्स स्टडी फ्रॉम होम मटेरियल। आज हम पढ़ेंगे प्रोसेस कॉस्टिंग विच इज़ द वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फ्रॉम द एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू, क्योंकि ये जो टॉपिक है ये असल पूछा जाता है। इसमें हम पढ़ेंगे प्रोसेस कॉस्टिंग, जो कॉस्ट अकाउंटिंग में आता है, बीकॉम सेकेंड ईयर का टॉपिक है। अब प्रोसेस कॉस्टिंग क्या होती है पहले हम समझ लेते हैं। क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले एक क्वेश्चन है आपके सामने, आप चाहे तो उसको लिख लें कहीं पर, क्योंकि प्रोसेस कॉस्टिंग 2-3 प्रोसेस में होता है, तो हमको सॉल्व करने में थोड़ा सा पेजेस ज़्यादा लगते हैं। तो आप इस क्वेश्चन को जब तक लिख लें और सुने भी। प्रोसेस कॉस्टिंग क्या होता है कि कोई भी प्रोडक्ट दो या दो से अधिक क्रियाओं से गुजरता हो है और जब जाके बनता है, तो उन क्रियाओं को कहते हैं हम प्रोसेस। जैसे मूंगफली का तेल। मूंगफली का तेल बनाने के पहले हमें मूंगफली के दानों को क्रश करना पड़ेगा, फिर उनमें से उनको रिफ़ाइन करना पड़ेगा, फिर उनमें से ऑयल एक्सट्रैक्ट करना पड़ेगा। तो ये जो 3 प्रोसेस हुई, इनको हम बोलते हैं। पहली प्रोसेस में जो है कच्चा माल प्रिपेयर हुआ, फिर दूसरी प्रोसेस में उसको रिफाइनिंग किया, फिर तीसरी प्रोसेस में उसका एक्सट्रैक्शन किया। तो ये प्रोसेस हुई। एक जो प्रोडक्ट है वो एक बार में ना बनते हुए वो एक से अधिक बार में बनता है, उसको बोलते हैं प्रोसेस अकाउंट। बहुत सारी चीज़ें आती हैं, जैसे आपका ऑयल हो गया, फिर आपके पेट्रोलियम प्रोडक्ट हो गए, व्हीकल्स हो गए, ये सब अलग अलग प्रोसेस में बनते हैं। जैसे क्लॉथ है, क्लॉथ में पहले स्टिचिंग होगी, फिर उसका रंगाई होगी, फिर उस पर उसकी बैचिंग होगी, फिर उसका पैकिंग होगी। तो ये अलग अलग प्रोसेस से बनते हैं। तो आइए हम पढ़ते हैं प्रोसेस कॉस्टिंग। ये प्रोसेस कॉस्टिंग का क्वेश्चन अगर एग्जाम में आता है तो हमें सॉल्व कैसे करना है। एक क्वेश्चन आपके सामने दे रखा है प्रोसेस कॉस्टिंग का कि डायरेक्ट मटेरियल प्रोसेस फर्स्ट में 5,000 रुपये है, सेकेंड में 8,000 रुपये है, थर्ड में 6,000 रुपये है। डायरेक्ट लेबर 10,000 रुपये है, 12,000 रुपये, 8,000। इसी प्रकार है तीनों प्रोसेस, प्रोसेस फर्स्ट, प्रोसेस सेकंड, प्रोसेस थर्ड का पूरा क्वेश्चन दे रखा है। और नीचे क्वेश्चन में दे रखा है कि 100 यूनिट्स एट द रेट 5, मतलब 5 रुपये की यूनिट है। 10,000 यूनिट्स है, 5 रुपये की वॉज इंट्रोड्यूस टू प्रोसेस अकाउंट फर्स्ट। प्रोसेस अकाउंट फर्स्ट में इंट्रोड्यूस की हैं, डाली गई है। एक यूनिट 5 रुपये की और हमने ऐसी 10,000 यूनिट डाली है, मतलब हमें 10,000 यूनिट्स का प्रोडक्शन करना है। और साथ में क्वेश्चन में दे रखा है कि नॉर्मल वेस्टेज दे रखा है 10%, 5%, 4%। मतलब प्रोसेस फर्स्ट में जो वेस्ट होगा मटेरियल वो 10% होगा, प्रोसेस बी में 5% होगा, प्रोसेस थर्ड में या सी में 4% होगा। अब हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, आते हैं प्रोसेस फर्स्ट पे। तो प्रोसेस अकाउंट हम जब भी बनाते हैं, जब हमें नॉर्मल निकालना होता है, नॉर्मल प्रोसेस अकाउंट निकालना होता है, इट मीन्स कि आपको यहाँ पर कोई प्रॉफिट नहीं निकालना है, ये इंटर प्रोसेस प्रॉफिट नहीं निकालना है। इंटर प्रोसेस प्रॉफिट का फॉर्मेट अलग होता है। यहाँ पर फॉर्मेट देखेंगे पर्टिकुलर यूनिट अमाउंट, पर्टिकुलर यूनिट अमाउंट। फिर याद रख लें पर्टिकुलर यूनिट अमाउंट, पर्टिकुलर यूनिट अमाउंट। बस सेम कुछ नहीं करना है। जैसे क्वेश्चन में देखा है कि अब हमको यहाँ पर प्रोसेस फर्स्ट में उन्होंने बोला है कि 10,000 यूनिट्स एट द ₹5 वर इंट्रोड्यूस इन प्रोसेस अकाउंट फर्स्ट। प्रोसेस अकाउंट फर्स्ट में 10,000 यूनिट इंट्रोड्यूस किए थे। कितने की? 5 रुपये की एक। तो 10,000 इंटू 5, 50,000 रुपये हो गया। डायरेक्ट मटेरियल प्रोसेस में 5,000 रुपये का था। डायरेक्ट लेबर 10,000 रुपये का, डायरेक्ट एक्सपेंसेस 4,000 रुपये के, और ओवरहेड्स 6,000 रुपये के थे। अब हमने क्या करिए 10,000 का यहाँ पर सब टोटल कर लिया। अब जब आप क्वेश्चन करेंगे, अभी आप इस पार्ट को भूल जाइए, जब आप क्वेश्चन करेंगे एग्ज़ाम में, तो जैसे आपका ये टोटल आएगा, आपको ये टोटल ऐसे यहाँ पर कॉपी पेस्ट कर देना है। ये 10,000, ये 10,000, ये 75,000, ये 75,000 आना चाहिए। अब आप क्वेश्चन में देखोगे क्या, क्वेश्चन में ये पेस्ट करने के बाद, ये पेस्ट आप जब भी करेंगे जब क्वेश्चन में सिर्फ और सिर्फ नॉर्मल वेस्टेज और एबनॉर्मल वेस्टेज होगा। अगर एबनॉर्मल गेन कहीं होगा तो यहाँ पर आप नहीं लिखेंगे, ये आप पेंसिल से लिखेंगे, क्योंकि यह बाद में चेंज होगा। तो अब आप ये देखें कि क्या नॉर्मल वेस्टेज है? हाँ है। कितना है? प्रोसेस फर्स्ट में 10% है। तो 10% किसका? इनपुट का 10%। किसका? इनपुट का 10%। यहाँ से यहाँ का जो आएगा उसको उसको 10% देखना है, जो है पुरानी प्रोसेस का, नहीं यहाँ का। भाई किसका? 10,000 का। 10,000 का 10% कितना हो गया? 1,000। क्या आपको उसका कुछ पैसा मिल रहा है क्या? नहीं। कई क्वेश्चन में आपको स्क्रैप का पैसा भी मिलेगा, तो आपको उस यूनिट से मल्टीप्लाई करके अमाउंट यहाँ लिख देनी है। उसका कुछ पैसा मिल रहा है, आपको नहीं मिल रहा है, ठीक है। और कुछ के क्वेश्चन में नहीं, तो बाय आउटपुट टू प्रोसेस सेकेंड। प्रोसेस सेकेंड का आउटपुट होने के लिए हम निकालेंगे। यहाँ पर कितना था? 10,000। 10,000 में से 1,000 यूनिट तो हमारी
क्या हो गई, ख़राब हो गई, वेस्ट हो गई। अब 10,000 यूनिट्स में से 1,000 यूनिट वेस्ट हो गई तो कितनी बनी होगी, 9,000 यूनिट। 9,000 बनी। अब ये जो आया यहाँ पर कुछ अमाउंट नहीं है, मतलब 75,000 उसका खर्चा। अगर यहाँ कुछ अमाउंट होता तो इसमें से हम इसको डिवाइड सब्ट्रैक्ट कर देते, माइनस कर देते और जो अमाउंट बचता वो यहाँ लिखते। लेकिन अभी यहाँ पर कुछ भी जीरो, अभी जीरो है, मतलब 75,000 में से जीरो माइनस होगा तो आएगा 75,000। तो ये आपका प्रोसेस फर्स्ट हो गया है। इसका जो अमाउंट है ये 8.33 कैसे आया, ये आया टोटल अमाउंट डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ यूनिट्स। तो आएंगे 8.333 ऐसा आंसर आएगा आपका। ये भी आपको लिखना है। अब प्रोसेस फर्स्ट बन गया आपका। जैसे ही प्रोसेस फर्स्ट बनेगा हम प्रोसेस सेकंड की ओर चलेंगे। दिस इज़ आवर प्रोसेस सेकंड। प्रोसेस सेकंड में अब जो वो 10,000 यूनिट्स थी हमने प्रोसेस ए में मल्टीप्लाई इंट्रोड्यूस की थी, ठीक है। प्रोसेस बी में क्या करना है, जो प्रोसेस ए का आउटपुट है या प्रोसेस फर्स्ट का आउटपुट कितना है, 9,000 यूनिट्स, कितने का, 75,000 रुपये का। तो सबसे पहले हम वो इसमें इंट्रोड्यूस करेंगे। टू ट्रांसफ़र ऑफ प्रोसेस फर्स्ट, 9,000 रुपये कितने का है, 7,500 का, ठीक है। फिर क्वेश्चन में से डायरेक्ट मटेरियल, लेबर, एक्सपेंसेस, ओवरहेड्स कॉपी कर लेंगे। फिर इनका हम टोटल लगाएंगे सेम। जैसे ही यहाँ का टोटल आ जाएगा सेम हम यहाँ पर कॉपी पेस्ट कर देंगे। 9,000 का 9,000, 1,10,500 का 1,10,500। फिर हम लिखेंगे क्या नॉर्मल वेस्टेज है क्या, यस वी हैव अगेन नॉर्मल वेस्टेज कितना है, 5%। किसका, इनपुट का 5%। वो 10,000 का नहीं, किसका, इनपुट का जो आपके पास आया है उसका। वही 9,000 का 5% निकालेंगे तो आएगा 450 यूनिट। तो आप यहाँ लिख दो 450 बराबर, ठीक। अब हम देखेंगे भाई हमने यहाँ तो ऑलरेडी 9,000 रुपये लिख रखा है, ये 4.5 हमारे पास ख़त्म हो गई। 9,000 में से 450 यूनिट वेस्ट हो गई तो कितनी बचेगी, 8,550 यूनिट बचेगी। उसका कितना पैसा आएगा, यहाँ पर 1,10,500, यहाँ कुछ नहीं, मतलब यहाँ पर 1,10,500। ये आपको यूनिट खत्म हो गया। अब आपको यूनिट निकालना है, यहाँ कितना आएगा, एट कितना 12 कैसे आया, 1,10,000 टोटल अमाउंट डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ यूनिट्स। इस अमाउंट को आपको इन नंबर ऑफ यूनिट से डिवाइड कर देना तो आएगा 12.923 समथिंग कुछ आएगा। तो दिस इज़ योर प्रोसेस सेकेंड। नाउ कम टू दी प्रोसेस थर्ड। ये आ गई प्रोसेस थर्ड। प्रोसेस थर्ड में अब हम देखेंगे प्रोसेस सेकेंड में जो आउटपुट था वही इनपुट होगा प्रोसेस थर्ड में। टू ट्रांसफर फ्रॉम प्रोसेस सेकेंड कितना, 8,550 यूनिट कितने की थी, 1,10,500 की। सेम क्वेश्चन में देख के कॉपी करेंगे। मटेरियल इतना है, लेबर इतना, एक्सपेंसेस इतना है, ओवरहेड्स इतना है, उसका हम यहाँ पर टोटल कर लेंगे। जैसे यहाँ का टोटल आएगा कॉपी पेस्ट हमें यहाँ करना है। फिर वही चीज़ क्या नॉर्मल वेस्टेज है, यस वी हैव नॉर्मल वेस्टेज, हाउ मच, 4%। किसका, अगेन इनपुट का, जो प्रोसेस बनाने हैं उस प्रोसेस के इनपुट का 4%। तो 8,550 का 4% निकालेंगे 342। अब 8,550 में से 342 तो कितनी बचेगी, 8,208। और अमाउंट कितना बच रहा है अपने पास, 1,48,700। ये आपका अमाउंट बच रहा है 1,48,700। अब जब प्रोसेस लास्ट प्रोसेस तो आप यहाँ पर बाय आउटपुट नहीं लिखेंगे, हम लिखेंगे बाय फिनिश्ड अकाउंट, फिनिश्ड गुड्स अकाउंट। ये भैया फिनिश्ड हो गया, बन गया है। तो 18.33 कैसे आया, इसको इससे डिवाइड करेंगे, 1,48,700 डिवाइडेड बाय 8208 जाएगा 18.129 समथिंग, इट मीन्स 18.123। बस ऐसे ही क्वेश्चन करना है आपको। उसमें कोई कन्फ्यूज़न हो तो आप मुझे व्हाट्सएप पे पूछ सकते हैं या इसमें भी कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू।